बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो इंटरनेशनल एक मौजू हमने मुंतखब किया है। ईरान ने गुज़श्ता दिनों हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया था और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसका नाम फतह रखा गया। इस मिज़ाइल का बाकायदा 3-4 रोज़ कबल जो है वो तजर्बा हुआ और उसके बाद जो है इस वक्त इसराइल में क्या पोजीशन है, इस मिज़ाइल को लेकर इसराइली और अमरीकी क्या सोच रहे हैं, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल अल फतह का तजर्बा किया है और इस तजर्बे के बाद ईरान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर इस वक्त हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ईरान का ये जो मिज़ाइल है इसको कोई भी सिस्टम तबाह नहीं कर सकता। इसकी वजह से इसराइल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है और अमेरिका के जो आला हुकाम हैं, CIA के आला अफसरान और दीगर दिफाई जो उनके अफसरान हैं, हुकाम हैं, वो इस वक्त इसराइल पहुँचे हुए हैं और तेल अवीव में इस हवाले से जो है वो मुसलसल इजलास पर इजलास हो रहे हैं और इसका जायज़ा लिया जा रहा है कि ईरान का जो ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है हाइपरसोनिक, इसका क्या तोड़ किया जाए। अभी तक इनके पास इसके हवाले से कोई तोड़ नहीं है। इस इजलास जो वहाँ पे हो रहे हैं उनमें कुछ मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जिनको इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़ाहिर इजलास दिफाई लिहाज के होते हैं तो इनको मीडिया के सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। तो इस हवाले से कुछ जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इन मीटिंग्स का जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो ईरान का मौजूदा जो दिफाई निज़ाम है वो उसको कैसे टैकल किया जाए। इस हवाले से अमेरिका ने बाकायदा तौर पर इसराइल को किसी भी किस्म की जारहियत से रोक दिया है। इतलात ये हैं कि इसराइल में जो ये मीटिंग्स हुई है उनमें अमेरिका ने वाज़े तौर पर इसराइल को ये कह दिया है कि इस वक्त ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो जिस तरह ईरानी ये दावा करते हैं कि हम एक लम्हे में इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं, तो अब अमेरिकी हुकाम ने इसराइलियों को ये बावर कराया है कि ईरान वाकई इस पोजीशन में आ गया है कि वो इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकता है। इसलिए अमरीकियों ने यह मशवरा दिया है कि अगर इसराइल अपनी बका चाहता है तो ईरान के साथ किसी किस्म की जारहियत का मुज़ाहरा ना करे। जबकि इसराइली फ़ौज के कुछ हुकाम ने यह कहा कि हम ईरान पर पेशगी हमला कर देते हैं। अभी अभी उन्होंने ये नया मिज़ाइल बनाया है, वो इस पोजीशन में नहीं है और ना ही उन्होंने अभी इसको बाज़ाब्ता तौर पर फ़ौज के हवाले किया है। तो उससे बेहतर है कि हम उससे पहले ही जो है वो ईरान पर हमला करके उसके ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और जो अड्डे हैं वहाँ जहाँ ये मिज़ाइल मौजूद होने का ख़दशा है उन अड्डों पर हमले करके उनको निशाना बना देते हैं। जिस पर अमरीकियों ने कहा कि ईरानी इतने सादा नहीं है जितने आप उन्हें समझ रहे हैं। वो अपना दिफाई निज़ाम इतना उन्होंने सिक्योर रखा हुआ है कि ख़ुद ईरान के अंदर मौजूद फ़ौज के हुकाम को भी नहीं पता कि उनके ये हथियार कहाँ पर हैं। इस पर अमेरिका मुसलसल इसराइल को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ किसी किस्म की पंगेबाजी से गुरेज करे। नाज़रीन, ये जो मिज़ाइल अभी जो फतह के नाम से मिज़ाइल का तजर्बा किया गया है, इसके बारे में कहा गया है कि ये आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ इसकी स्पीड है, ये रफ्तार है, ये आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है और 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये 1400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये अपने हदफ को आसानी से निशाना बना सकता है। इसके अलावा ये जो किसी किस्म का आगे डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल हुआ है अगर किसी मुल्क में, तो ये उसको भी नकारा बनाने की सलाहियत रखता है। ये फतह मिज़ाइल की ये खूबी है। इसके अलावा ये जदीद मिज़ाइल शिकन निज़ाम को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है और ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें बाकायदा कोई भी आगे से इसका डिफेंस सिस्टम आता है तो ये उसको नाकारा कर सकता है और ख़ुद ये किसी रेडार और किसी भी सिस्टम के उसमें नहीं आता कि पता चल जाए कि ये मिज़ाइल आ रहा है। तो ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसको आप ट्रांसपेरेंट मिज़ाइल भी कह सकते हैं कि ये नज़र भी नहीं आता। इसके अलावा
ये 15,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से अपना जो है तो वो सफ़र पूरा करता है। और इस हवाले से सवाल ये है कि ईरानी सदर ने इस फत्ताह मिज़ाइल की जो इफ्तिताई तकरीब थी जहाँ पे उन्होंने इसको रहनुमाई की, उसमें कहा कि दुनिया ये सवाल यकीनन उनके ज़हन में होगा कि हम ये मिज़ाइल क्यों बना रहे हैं। इस हवाले से कुछ तज्ज़िया कारों ने यह भी कहा था कि ये रूस की मदद से फत्ताह मिज़ाइल जो है बनाया गया है, लेकिन ईरानी सदर ने इस मिज़ाइल की जो रहनुमाई की तकरीब थी उसमें ये वाज़े कर दिया कि इसमें ये हमने किसी दोस्त मुल्क से कोई मदद नहीं ली, ये खालिसतन ईरान की अपनी प्रोडक्शन है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान के जो फ़ौजी हैं या ईरान के जो साइंसदान हैं, ईरान के जो दिफाई कारकुन हैं, वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो ख़ुद ऐसी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपना दिफा करने का हक़ रखते हैं और ये पैगाम है हमारे दुश्मनों को कि वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहे। नाज़रीन, ईरानी सदर के इस खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन को हम मुँह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, इसलिए दुश्मन ईरान पर किसी किस्म की जारहियत करने से पहले 100 बार सोच ले। तो उन्होंने अपने इस मिज़ाइल सिस्टम के हवाले से वाज़े तौर पर तफसीलात भी बताई और दुश्मनों को भी वाज़े पैगाम दिया, जिसके बाद अब जो है वो इसराइली फ़ौज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इसराइली फ़ौज ने बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत और अमेरिका को ये कह दिया है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ईरान के इन मिज़ाइलों का दिफा कर सके। तो इस हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो है, बैलिस्टिक मिज़ाइल फत्ताह की रहनुमाई के बाद इसराइली फ़ौज जो है वो वापस अपनी बैरकों में छुपी हुई है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान पर कोई हमला कर सके। कुछ दिनों पहले ये इतलात थी कि इसराइल तैयारी कर रहा है और वो ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ज़ाहिर है हर मुल्क की अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो इस हवाले से ईरान ने बर वक्त इसराइली अज़ाइम का पता लगाया और उसके लिए उन्होंने फत्ताह को फ़ौरी तौर पर जो उसकी रहनुमाई करके ये बता दिया कि ईरान के पास ये चीज़ भी है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि ये तो एक मिज़ाइल है, ईरान के पास इससे भी अगली नौइयत की टेक्नोलॉजी है जो अभी तक शायद ईरान मुखालिफ जो ममालिक हैं या ईरान के जो दुश्मन हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास है। ईरान के साइंसदान और दिफाई माहिरीन जो है उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनमें ड्रोन है और बिलखसूस ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली गई है कि ये मिज़ाइलों की कहीं भी बारिश कर सकते हैं और उस बारिश का मतलब है कि वहाँ कोई भी चीज़ सलामत नहीं रहेगी। तो इसके बाद अब जो है वो ईरान का दिफा इंतहाई मजबूत हो चुका है और इस हवाले से जो दुश्मन ईरान को ख़त्म करने का प्लान बना रहे थे उनको अब अपनी बका ख़तरे में नज़र आ रही है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तस्वुर के साथ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।